हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और आज जो है कुछ स्पेशल क्लास लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि ये जो सीरीज़ रहेगा वीडियोस का, ठीक है, ये स्पेशली जीडी के लिए है, ठीक है। जीडी एग्ज़ाम बहुत रिसेंटली स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, उसी को देख के जो है ये सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें जो है जितने भी पूरे मैथ्स का, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला, ठीक है, हाँ, जैसे ए बी सी डी या पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके इस तरह से आएगा वीडियो, 5 मिनट 10 मिनट का। आप डेली जो है हाँ 2-4 बार एक एक वीडियो को देख लीजिए। देन आफ्टर निश्चिंत होके जाइए जीडी में। आपको यदि 25 क्वेश्चन आता है तो 25 आउट ऑफ 25 आएगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट और फार्मूला देख के जाएंगे तो श्योर है कि हाँ जीडी में उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिल्कुल फार्मूला और कॉन्सेप्ट बेस्ड छोटा छोटा सवाल पूछता है, बिल्कुल हल्का, क्योंकि टाइमिंग कम होता है और कम टाइम में टफ सवाल नहीं पूछते हैं। सिर्फ सीजीएल मेंस में ही कुछ स्टैंडर्ड सवाल पूछते हैं, अदरवाइज सीजीएल का पीटी हो, सीएचएसएल हो, देन आफ्टर जीडी हो, सारे के लेवल लगभग समान होता है, क्योंकि इसमें टाइम ही रहते हैं 10-20 सेकेंड 30 सेकेंड। अब 30 सेकेंड में कोई भी ज़्यादा भारी सवाल जो है नहीं दे सकता है, हाँ, इसीलिए बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ट, ट्रिक बेस्ट, फार्मूला बेस्ट, बस यही देता है। यदि आपको फार्मूला पता हो, हाँ, और शॉर्टकट सोल्व करने का मेथड पता हो तो आप जो है 60 से 70% सवाल में आप पेन टच तक नहीं करेंगे और सारे सवाल का आंसर, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में आप पेन टच नहीं करेंगे। और 20-25% सवाल है जिसमें कि थोड़ा सा यदि अच्छे फार्मूला कॉन्सेप्ट पता हो तो आप 25 में 25 आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो यही इसी बात को ध्यान में रख के हम जो है जीडी का स्पेशल एक सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें कंप्लीट मैथ का, ठीक है, कंप्लीट मैथ का फार्मूला और कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। जितना हो सके मैं एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो डालेंगे और सारे वीडियो छोटा छोटा होगा, 5 मिनट 10 मिनट का होगा। आप जो हर एक पार्ट को एक बगल से देखते चले जाइए। एक सप्ताह में जो है कंप्लीट आपको मैथ्स में श्योर है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और उसके बाद आप 1-2 सेट मारिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे सीरीज़ से आपको बेनिफिट्स हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज हम जो है मेंसुरेशन का, ठीक है, मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्षेत्रमिति का पहले 2 डायमेंशनल और उसके बाद 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ जो है परिमिति, पैरीमीटर, मेंसुरेशन, इसमें जो है हम लोग मेनली परिमिति, ठीक है, और भुजा और क्षेत्रफल, बस इतना के ही बारे में जो है हम लोग जानते हैं, अलग अलग फार्मूला निकालते हैं। और जैसे ही ये सारे हो गया 2D का, 2 डायमेंशनल का, जैसे ही 3D में इंटर करेंगे तो उसमें बस एक टर्म और जुड़ जाएगा, वॉल्यूम, आयतन, जैसे कि आपको गोला का, बेलन का, शंकु का, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं 2D का, देन आफ्टर जो है जैसे ही 2D खत्म होगा, हाँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रायंगल, देन आफ्टर देखेंगे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर के सारे टाइप, सारे फार्मूला, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर हम लोग देखेंगे सर्कल, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे 3D में, सारे के आयतन जो भी है 3 डायमेंशनल होते हैं, जैसे कि बेलन, ठीक है, गोला, हाँ। चलिए तो देखते हैं हम लोग। चलिए परिमिति सबसे पहले देखते हैं कि परिमिति क्या होता है। परिमिति कोई भी क्षेत्र, हाँ, कोई भी शेप जिस लाइन से घिरा हुआ होता है उस लाइन की लंबाई ही परिमिति कहलाता है। सपोज दैट कि ये जो है ऐसे करके घिरा हुआ है, हाँ, कुछ भी, कोई भी शेप ले लीजिए, ऐसे करके शेप लीजिए,
हाँ, ये जो लंबाई, ये शेप बनने में जो कितना लंबाई लाइन, इस लाइन का जो लंबाई है, ये जिगजैग लाइन का, यही लंबाई जो होता है परिमिति कहलाता है। जैसे आप ट्रायंगल ले लीजिए, तो ट्रायंगल का जो शेप बना, ये भुजा और ये भुजा, इस तीनों, इसको x ले लीजिए, y ले लीजिए, z ले लीजिए, अर्थात x + y + z। हाँ, ये इसका परिमिति हो गया। ठीक है, हाँ, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसके बीच वाला जो एरिया, जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है, वो उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और ये जिस साइड से मिलके बना होता है वो उसका भुजा कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, हाँ, पहले देखते हैं हम लोग क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु, हाँ, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का छोटा सा शेप बनाते हैं, थोड़ा फास्ट में रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक शेप बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कि तीनों भुजा बराबर हो। जैसे ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। सपोज दैट नेमिंग दे दीजिए ABC, और इसका ये हम लोग एक ले लेते हैं वर्चुअल हाइट, जिसको कि S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिमिति लिखते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने बिल्कुल भी क्लास नहीं किया, इसीलिए थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देता हूँ कि उसे भी पता चल जाए और वो जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, परिमिति हो जाएगा इसका 3a। मैंने क्या बोला कि ये जो शेप है वो जिस लाइन से घिर के बना है, तो इससे a + a अर्थात 3a, इसका परिमिति कितना हो जाएगा 3a। अब देखिए हम इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 गुना, ठीक है, एरिया निकालने के, एरिया अर्थात ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें देखिए 1/2 पता है, आधार पता है, आधार a है, ऊंचाई नहीं पता है। तो ऊंचाई जो होता है इसका h। ठीक है, h निकालने के लिए h जो होता है इसका, हाँ, आप निकाल सकते हैं इसमें h आपका जो है, ये देखिए, ये होगा a/2 और ये होगा a/2। ठीक है, वैसे तो h का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। ठीक है, अर्थात √3a/2। अदरवाइज यदि आपको नहीं आता है तो आप निकाल भी सकते हैं, यही निकालना है ना। ये देखिए समकोण ट्रायंगल बन गया, ये बेस हो गया, इतना ये बेस हो गया और ये कर्ण हो गया, हमको निकालना ये है। तो h = हो जाएगा आपका क्या, a² - ये a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सोल्व करते हैं। a² - a²/4, जब एलसीएम लेंगे तो 4a² - a² और अपन 4 समूचे पे रूट है, ये नीचे वाला 4 बाहर आएगा, तो 1/2 और 4a में एक a घटेगा तो 3a² इसका रूट है। देखिए a² बाहर आ जाएगा तो 1/2 √3a, इसी को हम लोग नीचे लिख देते हैं 2। ठीक है, √3a, देखिए यही लिखा है √3a/2, यही निकला। या तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ये रिजल्ट जो है आपको याद रखना है। अब मेरे पास जो इसका क्षेत्रफल लिखने के लिए 1/2 आधार, ये कंप्लीट आधार लेंगे a और गुना ऊंचाई है √3/2 और इंटू a। देखिए 1/2 और 2 नीचे 2 गो है तो गुना होके 1/4 हो जाएगा। a क्या हो जाएगा स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हैं सजा के √3/4 a²। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है। ये भी रिजल्ट आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपको ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना होगा। अब इसमें एक और चीज़ क्या देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ और फार्मूला देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये फार्मूला हो गया, ये परिमिति हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, ये हाइट का, कभी कभी हाइट निकालने भी दे देता है। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या पूछ सकता है देख लीजिए। ठीक है, इसमें पूछता है कि जैसे ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इसका अंतःवृत्त है और ये आपका शेप में नहीं बना है। जब इसको जो है प्रकार से बनाएंगे तब अच्छा बनेगा। ये आप मान लीजिए ये सर्कल है। ठीक है, ये इस अंतःवृत्त का केंद्र है, अंत और बाह्य वृत्त का दोनों का केंद्र है। ठीक है, देन आफ्टर देखिए, हाँ,
ये इसका रेडियस हो गया और ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। हाँ, इसको स्मॉल r ले लीजिए और इसको कैपिटल R ले लीजिए, ठीक है। ये हो गया परिवृत्त और ये हो गया अंतःवृत्त, ठीक है। अब इसमें जो है आपको पूछेगा परिवृत्त और अंतःवृत्त के बारे में, इसका रेडियस निकालने पूछेगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो होता है परिवृत्त r इक्वल टू, हाँ, r इक्वल टू a/√3 और अंतःवृत्त इक्वल टू होता है a/2√3। ये दोनों रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये बहुत बार जो है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट इससे सवाल आता है। ये आपको बिल्कुल है कि आपको ध्यान में रखना ही होगा। देन आफ्टर और क्या देखना है आपको, इसमें और पूछ सकता है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के, हाँ, क्षेत्रफल का अनुपात, अर्थात इसमें पूछ सकता है, हाँ, परिवृत्त का क्षेत्रफल अपॉन अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए इसका जो अनुपात होता है ये 4:1 होता है, ठीक है। जैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, निकाल के एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आपको रिजल्ट याद रखना है। देखिए परिवृत्त अर्थात पाई और r² अर्थात a² अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा अपॉन, ठीक है। अब देखिए अंतःवृत्त का फिर से पाई r², तो देखिए a² और देन आफ्टर ये 4 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर इसको हम लोग जब एडजस्ट करके लिखते हैं, हाँ, तो देखिए पाई a² अपॉन 3 इंटू 12 अपॉन पाई a², ठीक है। पाई से पाई खत्म, a² तो 3 चौके 12, देखिए ऊपर पे 4 आया, नीचे 1 आया, अर्थात जो है ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये वाला रिजल्ट परिवृत्त और अंतःवृत्त, ठीक है। अर्थात किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा 4:1 होगा। इसी में आपको पूछ देगा कि परिवृत्त के, हाँ, त्रिज्या या परिधि कुछ भी, ठीक है। हाँ, इसी को हम लोग मिटा के लिखते हैं, क्षेत्रफल को मिटा के हम त्रिज्या दे देते हैं, त्रिज्या, और यहाँ भी त्रिज्या, ठीक है। परिवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होगा इसी का रूट ले लीजिएगा क्षेत्रफल का, ठीक है। क्यों कि क्षेत्रफल में r² होता है और त्रिज्या में सिर्फ r होता है, तो r² से r पे जाने के लिए हमको रूट लेना पड़ेगा, अर्थात 2:1, ठीक है। जस्ट इससे पहले वाला जो फार्मूला था वो क्षेत्रफल का रेशियो था, और ये जो है अपना क्या चीज़ का रेशियो है, त्रिज्या का रेशियो है। और जो त्रिज्या का रेशियो होगा वही परिधि का भी रेशियो होगा। यदि परिवृत्त का परिधि और अंतःवृत्त का परिधि पूछेगा तो वो भी 2:1 ही हो जाएगा, सिर्फ क्षेत्रफल का 4:1 होगा, ठीक है। तो इसमें जो है इतना फार्मूला आप रिमाइंड करके एक और फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको पूछेगा क्या, कि आपको दे देगा, बहुत अच्छा चीज़ है, हाँ, इसको मिटाते हैं। चलिए आपको ये शॉर्टकट रिवीजन है, ठीक है, ये बिल्कुल जीडी स्पेशल है, हाँ, जीडी एसएससी जीडी स्पेशल, एसएससी जीडी स्पेशल वीडियो, ठीक है। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, हाँ। आपको क्या करेगा कि ये साइड पर से लंब डालेगा, हर एक साइड से लंब, इस साइड पर से लंब डालेगा। ये सपोज दे लीजिए P1, ये P2 और ये P3 है, ठीक है। तब आपको यही दे देगा, सिर्फ आपका जो है, हाँ, किसी बिंदु पे साइड से डाला हुआ लंब दे देगा। ये जो है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देन आफ्टर पूछेगा इसका साइड क्या होगा, क्योंकि तीनों साइड तो बराबर ही हैं, ये भी ये भी ये, तो ए के बारे में पूछेगा, ठीक है। इस तरह से यदि पूछ देता है तो बच्चे को यदि कॉन्सेप्ट और फार्मूला नहीं पता हो तो वो बिल्कुल है कि उलझ के या छोड़ के आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करेंगे, 2 × P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन √3
साइड निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1, P2 और P3 अपॉन √3 इंटू 2, ये फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, अर्थात इसमें आप लोग जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या क्या सीख गए? आप सीख गए कि उसका पैरामीटर निकाल लें, उसका हाइट निकाल लें, उसका एरिया निकाल लें, उसका परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का रेशियो, दोनों की त्रिज्या का रेशियो। ठीक है, और भी कुछ इससे सवाल आ सकता है जो कि आपको कुछ इससे प्रॉब्लम जब हम करवाएंगे तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये कंप्लीट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, ठीक है, ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट। धन्यवाद।